तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024-25 का फॉर्म है, ये भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UPSMFAC। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ध्यान से देख लीजिए, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsmfac.org है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पेज को नीचे करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू द उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024-25 पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ही यहाँ पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करें। तो ये है प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई हियर फॉर CPSP, यानी कि कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। यहाँ पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगा। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट, जो कि है 8 जून 2024। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट है 23 जून 2024। तो 8 जून से 23 जून तक आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, इसके नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो ओपन आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बताया गया है जहाँ पर भी रेड ये स्टार बना हुआ है वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर भरना है। अब इस पेज पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको दिखेगा नोट वाले सेक्शन में लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर ऑल द डिटेल्स स्ट्रिक्टली एज पर योर 10th सर्टिफिकेट। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर भरेंगे अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है टू गेट योर यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स मिडिल नेम और कैंडिडेट लास्ट नेम। तो सपोज अगर किसी का नाम है अमित कुमार वर्मा, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में उसे लिखना होगा अमित, मिडिल नेम में कुमार और यहाँ पर लास्ट नेम में वर्मा। अगर किसी का नाम सिर्फ अमित है तो वो लिखेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम में अमित और बाकी की जो यहाँ पर डिटेल है उसे छोड़ देगा। अगर सपोज किसी का नाम है अमित वर्मा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम में लिखना होगा अमित और लास्ट नेम में वर्मा लिख देना है और मिडिल नेम को छोड़ देना है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कैंडिडेट फादर्स नेम, यानी कि अभ्यर्थी के पिता का नाम रहेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट मदर्स नेम, माता जी का नाम रहेगा। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर करेक्ट ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपना जो ईमेल एड्रेस है वो बिल्कुल सही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही भरना है एज, क्योंकि ऑल इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आर टू बी सेंड टू यू यूजिंग द सेम, यानी कि आपका जो ईमेल ID है या फिर मोबाइल नंबर, इसी पर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी कि आपको इसी पर OTP मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे आप तो उस पर आपका मैसेज जाएगा। पेमेंट करेंगे तो भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो जो भी यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे आप, बिल्कुल आपको सही डालना है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग सभी डिटेल को फिलअप कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, लास्ट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना ईमेल ID फिलअप कर दिया है, मोबाइल नंबर, और सिंपली हम लोग अब इसके बाद क्लिक करेंगे जनरेट OTP पर। अब इसके बाद आपके स्क्रीन पर जो यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा है, सिंपली आपको इसे एज इट इज़ इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर सबमिट पे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक अलर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली यूज़ OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस।
आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर ही OTP सेंड हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको मिल जाए सिंपली उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। अब देखिए OTP आने में मुझे थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ा, हो सकता है आप सबको भी थोड़ा सा वेट करना पड़े, तो पेशेंस रखिएगा। पेज को दोबारा रिफ्रेश मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको भी OTP मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे वैलिडेट OTP पर। इसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज देखने को मिलेगा OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको क्लोज़ करना है, पेज को नीचे कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा डिक्लेरेशन। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एग्री, सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए अलर्ट के रूप में आपको दिखेगा विलो आर द डिटेल्स फिल्ड बाय यू, यानी कि जो भी कुछ आपने भरा हुआ है उसे आपको यहाँ पर चेक करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। अगर गलत है तो यहाँ से क्लोज कीजिएगा, दोबारा से जा करके उसे आप लोग अपडेट कीजिएगा। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर सब कुछ सही है, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ओके पर। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। केवल आपने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है और इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है देखिए ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंड, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन ID आपको भेजा गया होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज करना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है गो टू द एप्लीकेशन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब इस पेज में आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है। अब देखिए सपोज किसी स्टूडेंट का अगर लॉग आउट हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो उसे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कैसे करेंगे? अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन ID, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लॉगिन ID लिखना है। इसके बाद उस मैसेज में जो आपका पासवर्ड लिखा हुआ है वही आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको ये कैप्चा लिखना है यहाँ पर और सिंपली क्लिक करना है लॉगिन पर। तो अगर आप लॉग आउट हो चुके होंगे तो दोबारा से आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आप भी पहुँच जाएंगे इस पेज पर। इसके बाद आपको क्लिक करना है गो टू द एप्लीकेशन। इसके बाद पेज यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा और लोड होने के बाद आप भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फादर्स नेम, कैंडिडेट मदर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्स, सेपरेटेड या फिर विडो, तो जो कुछ भी है यहाँ पर आपके कंडीशन में वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड बोथ क्लास 10th एंड 12th एग्ज़ाम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आपने अपने उत्तर प्रदेश से 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा पास कर ली है? तो ऑफकोर्स आप सबने पास कर लिया होगा, आपको सिंपली क्लिक करना है यस पर। लेकिन दोस्तों यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नो। जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डोमिसाइल डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर इशू डेट पूछा जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है आपके स्टेट का, उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जारीकर्ता प्राधिकारी कौन है आपके निवास प्रमाण पत्र का, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जारीकर्ता कौन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का ही है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यस को। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेट डोमिसाइल, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है अदर देन यूपी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपके जाति प्रमाण पत्र पर जो लिखा हुआ है इशू डेट वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है।
इसके बाद कैटेगरी इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जारीकर्ता प्राधिकारी का जो कुछ भी नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा सब कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा नन, PH, FF, एक्स आर्मी। PH का मतलब है यहाँ पर विकलांग, तो यदि आप इनमें से किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको क्लिक कर देना है, नहीं है तो नन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सभी चीज़ें आप फिलअप कर लें तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग सभी डिटेल को फिलअप कर लिया है। सिंपली मैं क्लिक करूँगा सेव एंड नेक्स्ट पर। फिर से आपको यहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी अगर गलत हो तो दोबारा से आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक बार यहाँ पर कोई गलती कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, तो आपको दोबारा से यहाँ पर कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर भर रहे हैं वो सब कुछ आपके हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे ही लगे कि यहाँ पर सभी जो डिटेल है आपका वो सही है, आपको क्लिक करना है ओके पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर। अब इसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आगे है यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। यदि आपके पास कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है, फैमिली मेम्बर का है या फिर किसी दोस्त का, तो आप लोग यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर का ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर लिखिए, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप लिख सकते हैं, यानी कि आप अपने पिताजी का, माताजी का, किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए एड्रेस लाइन 1, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं, अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, विलेज एंड पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन 2 लिखा हुआ है, तो यदि आप और डिटेल देना चाहते हैं अपने एड्रेस में तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से और कुछ भी डिटेल देना चाहते हैं कि आपका जो घर है इस मंदिर के पास है, कॉलेज के पास है, तो वो सारी डिटेल भी आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों छोड़ भी सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए। एड्रेस लाइन 1 ही आपने लिख दिया, यही इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिटी या टाउन यानी कि कस्बा या शहर आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपना पिन कोड। अब देखिए आगे आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या अस्थाई पता पत्राचार पता के समान है। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। नो करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। बट मेरे सिचुएशन में यहाँ पर दोनों ही एड्रेस सेम है, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर यस सेलेक्ट करते ही देखिए ऊपर जो भी डिटेल हमने फिलअप किया है एड्रेस का वो सब कुछ यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन हो चुका है। अब दोबारा से हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर। अब इसके बाद जो कुछ भी आपने यहाँ पर फिलअप किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका एड्रेस लाइन 1, स्टेट, टाउन, पिन कोड, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर सही हैं तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अगर कुछ गलत है तो कैंसिल पर क्लिक करके दोबारा से उसे आपको सही करना है, फिर दोबारा से आपको यहाँ पर आकर के ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड या फिर SSC इक्विवेलेंट डिटेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल की जो डिटेल है वो फिलअप करना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है बोर्ड नेम, तो आपका क्या बोर्ड था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपने कक्षा 10 कहाँ से पास किया है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है रिजल्ट टाइप यानी कि परिणाम का प्रकार। तो क्या आपके रिजल्ट में जो मार्क्स है वो CGPA में है या फिर परसेंटेज में है, तो जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो पूछी जाएंगी। अब देखिए पूछा जा रहा है मार्क्स ऑब्टेंड यानी कितना नंबर आपने प्राप्त किया हुआ है हाई स्कूल में, वो आपको लिखना है।
इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है हाई स्कूल, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपके 12th स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 12th का जो डिटेल है वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद रिज़ल्ट टाइप, किस टाइप का रिज़ल्ट है, CGPA में वहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है या फिर परसेंटेज में, तो जैसा भी हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, कितना नंबर आपने पाया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साइड में कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद पूछा जा रहा है मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स यानी कि भौतिकी में अंक, यानी कि क्लास 12th में आपका फिजिक्स में कितना नंबर आया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स, यानी कि फ़िज़िक्स में आपने जो 78 नंबर पाया हुआ है कितना में पाया हुआ है, तो जनरली 100 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर मेरे सिचुएशन में 100 है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 100, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर पूर्णांक लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री का कितना नंबर है वो आपको लिख देना है। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है ऑप्टेड सब्जेक्ट, चुना गया विषय, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका क्या था, मैथमेटिक्स था या फिर बायोलॉजी, तो सिंपली आपको जो भी था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया हमने तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैथमेटिक्स में कितना नंबर था, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स लिखना है तो यहाँ पर आपको लिख देना है मैक्सिमम मार्क्स। आगे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, कौन से वर्ष में पास किया गया था, सिंपली हम वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। अब इसके बाद सभी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगा जो कुछ भी हमने इस पेज में फिलअप किया है। दोबारा से आप सब लोग इसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ भी गलत हो सिंपली आपको कैंसिल करना है, दोबारा से उसे करेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके दोबारा से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पेज। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है आपके बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, IFSC कोड पूछा जा रहा है, ब्रांच का नाम, बैंक नेम और नेम ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि अकाउंट होल्डर नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो देखिए आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसी की डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, किसी और का डिटेल मत फिलअप कीजिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वही आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना कैसे है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसके प्रॉस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए प्रॉस्पेक्टस में जब आप लोग पेज नंबर 6 पर जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 5 में कि इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, यानी कि आपका फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज़ का, जिसमें आप एक बोर्ड को हाथ में लिए रहेंगे और उस बोर्ड पर लिखा होना चाहिए आपका नाम और किस दिन फ़ोटो खींचा गया है। तो ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं लिखना है, किस दिन फ़ोटो खींचा गया है वो उसकी डेट यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। और फ़ोटो ऐसे खींचना है कि आपका जो नाम और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है वो बिल्कुल उसमें विजिबल हो, यानी कि दिखाई दे। तो बिल्कुल ऐसा फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका नाम लिखा जाएगा या फिर डेट ऑफ फ़ोटो वो हाथ से लिखा होना चाहिए, आपको यहाँ पर कंप्यूटर या फिर मोबाइल से एडिट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबको थोड़े बहुत पैसे ज़रूर खर्च करने पड़ेंगे। आप लोग दुकान पे जा कर के इस फ़ोटो को अच्छे से खिंचवाइए और उसके बाद आप लोग इसे अपलोड कीजिए। अब इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो कक्षा 10 की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। इसके साथ ही साथ देखिए 12th का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की जो कॉपी है वो स्कैन करके अपलोड करनी है। इसके साथ ही साथ OBC, SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए जो लास्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है स्कैन कॉपी ऑफ द कैंसल्ड चेक
यानी कि यदि कोई रद्द किया हुआ चेक है वो, यानी कि कोई ख़राब चेक हो वो, या फिर फ्रंट पेज ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ द सेम अकाउंट फॉर विच यू प्रोवाइडेड द बैंक डिटेल्स, यानी कि जो बैंक डिटेल आपने ऊपर प्रोवाइड किया है उसका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो आपको खींचना है और उसी को स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सो उम्मीद है यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फ़ोटो है वो 1 मार्च 2000 पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डेट यहाँ पर आप लिखेंगे वो 1 मार्च 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ फ़ोटो वगैरह का साइज़ क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि फ़ोटो आपका जो लगेगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसकी भी साइज़ यहाँ पर दिया गया है 50 KB से लेकर के 80 KB तक। और जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जैसे कि मार्कशीट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उन सब की साइज़ 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आपको JPG के फॉर्मेट में अपलोड करना है और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप चाहे JPG में या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी डिटेल्स को फटाफट से यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट है इसको भी अपलोड करने के बाद हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। जैसे ही कोई आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा अपलोडेड। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब जैसे ही हम लोग सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट के सामने लिखा हुआ है अपलोडेड। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा अपलोडेड का साइन। इसके बाद पेज को नीचे करना है और यहाँ पर देखिए फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैंडिडेट नेम आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल फ़ीस टू बी पेड, कितना फ़ीस आपको पेमेंट करना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी के लिए 1500 रुपये फ़ीस यहाँ पर हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्ज है वो यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको पेज के नीचे जाना है, डिक्लेरेशन के सामने जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक करना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में फिलअप करना है। अब कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बैक, प्रीव्यू और सबमिट। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर सबमिट पर। अब इसके बाद आप पहुँच जाएंगे पेमेंट गेटवे पेज पर। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट अमाउंट लिखा हुआ है 1500 रुपये। तो इसी अमाउंट को आपको पेमेंट करना है इन चारों ही ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करके। तो हम लोग यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं UPI से। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे UPI और इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है भीम, UPI या फिर गूगल पे। सिंपली क्लिक करना है मेक पेमेंट पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कन्वीनियंस फ़ी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो देखिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। तो सिंपली हम लोग अब क्लिक करेंगे प्रोसीड विद पेमेंट पर। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके पे कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर अपना UPI ID डाल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन जाता है उसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को केवल समझा रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आपके सामने वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप सिंपली प्रिंट करके या फिर उसे PDF फॉर्मेट में अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करके रख सकते हैं। सो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024-25 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है उसे आप कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में लगभग आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 23 जून 2024। तो यदि आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी डेट तक आप लोग ट्राई कीजिएगा कि फॉर्म को भर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।